तो दोस्तों आपने कहावत तो सुनी ही होगी, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। जी हाँ, यही हमारे उसूल ज़िंदगी में भी अप्लाई होते हैं। यानी कि वो लोग जो बहुत सिधाई यानी कि बहुत शरीफ होते हैं और सबसे पहले वही परेशानियों में आ जाते हैं। परेशानियाँ इनकी खुद के द्वारा क्रिएट की होती हैं। अगर आप देखें, जो समझदार व्यक्ति है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को बदल कर अपने आप परेशानियों से निकल जाता है। पर जो शरीफ आदमी है वो ये सब चीज़ें जानता ही नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग इस तरफ चलता ही नहीं है। और ऐसा एक व्यक्ति जो अपनी ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता रहे या फिर इतना नर्म दिल होकर जीवन यापन करे, तो उसके लिए हमेशा यही कहावत अप्लाई होती है कि सीधे पेड़ सबसे पहले ही काटे जाते हैं। क्यों सीधे पेड़ क्यों सबसे पहले काटे जाते हैं? अगर कोई लकड़हारा है या फिर कहीं की कटाई हो रही है, कोई जंगल का एरिया है, तो सबसे पहले जो काटने वाला व्यक्ति होगा सीधे सीधे पेड़ जो जी बिल्कुल सीधे जा रहे हैं उनको सबसे पहले चुनेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले और आसानी से काटे जा सकते हैं। बाद में टेढ़े मेढ़े पेड़ों को वो हाथ लगाएगा। इसी तरीके से अगर परेशानी कोई फंसता है, सबसे पहले वही व्यक्ति फंसता है जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा नरमाई लेकर बैठा हुआ है। और यही सीधापन व्यक्ति की पर्सनल, प्रोफेशनल और उसकी सामाजिक हर तरह की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसके लिए परेशानियों का कारण बनता है। यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स या फिर कौन से भाव होते हैं कुंडली के जो इंसान को इतना ज़्यादा नर्म दिल बना देते हैं कि वो अपना फ़ायदा ना सोचकर हमेशा दूसरों के हित के लिए ही सोचता रहे। चाहे वो हित उसके परिवार का हो, चाहे वो हित उसके वर्क प्लेस का हो, चाहे वो एक समाज सेवा हो, गरीबों में कहीं इधर उधर दान वगैरह करना या किसी के फटे में पैर घुसा देना, जिसको यही कहा जाएगा कि किसी के फटे में पैर घुसा के उसकी मुसीबत अपने गले ले लेना। तो जब कोई व्यक्ति अपना फ़ायदा न सोचकर आंख बंद कर कर किसी के पीछे लग जाए तो उसे क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ऐसा कई परिवारों में भी होता है। और ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं ये कैसे परिवारों में होता है। मान लीजिए कि किसी की लड़की है और उस लड़की का कोई भाई नहीं है और वो लड़की, उसकी उम्र हो गई है 40-45 साल। तो आप और उस लड़की ने शादी भी नहीं की। उस लड़की के आगे 2 बहनें हैं, ठीक है, उनकी भी शादी नहीं हुई। तो शादी वो करेंगे, करना चाहते हैं, वो बात अलग है, वो करेंगे। पर बड़ी जो बहन है उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने परिवार की अपने गले में डाल ली। ये कह के डाल ली कि ना तो मेरा भाई है, मेरे माता पिता कल को कौन देखेगा, कुछ भी। यानी कि जब ऐसा व्यक्ति, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि लड़की के साथ ही होता है, लड़के भी बहुत हैं ऐसे, पुरुष बन चुके हैं, अब तो अंकल हो गए हैं वो लोग, क्योंकि 45 साल बाद वो जाके सोचते हैं, जब अपने लोगों ने ही दगा दे दिया, अपने लोगों ने ही उनकी जड़ें काट दी, तब वो सोचते हैं कि चलो अब शादी कर लेते हैं, अब तो कोई अपना बचा नहीं, अब ये बुढ़ापे का सहारा कौन होगा मेरा। तब जाके उनको अकल आती है कि किस तरह से हम अपने जीवन को चलाएं। अब पहला ये एग्जाम्पल ये है कि जब व्यक्ति दूसरों के लिए ही हमेशा करता रहे तो दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, आप पर डिपेंडेंट रहेगा, वो खुद कुछ करना ही नहीं चाहेगा। आपकी मुट्ठी हमेशा खुली रहे तो आपके लिए ही नुकसान है। समय समय पर बंद करना और समय समय पर खोलना ही चतुराई है। तो यही कुछ गलती लोग परिवार में रह के कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ गलती क्या होती है? वर्क प्लेस पे क्या गलती होती है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को जाके आइडियाज़ देता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आपका काम ऐसे आसान हो जाएगा, और लोग इसके पास आके सलाह लेते हैं, यार ये मेरा काम नहीं हो रहा है, कैसे करें, बहुत काम पेंडिंग हो गया है। तो ये आदमी अपनी वाहवाही के चक्कर में, अपने आप को अच्छा साबित करने के चक्कर में, किसी की मदद करने के चक्कर में उसके काम में कूद पड़ता है। खुद का काम तो हो गया चाहे जैसे मर्जी, यानी कि अपने शरीर पर जोर डाल के, अपने दिमाग पर जोर डाल के जैसे मर्जी उसने अपना काम कर लिया, और उस व्यक्ति का काम कराने चला गया जो कि कामचोर है, या खुद भी वो कर सकता था पर उसने किया नहीं। पर ऐसा व्यक्ति उसका काम कर देता है और वो व्यक्ति सामने वाला इससे काम करवा के अपने नंबर बना लेता है, यानी कि अपनी इमेज अच्छी कर लेता है सुपीरियर्स के सामने। और ये व्यक्ति वहीं का वहीं, जिसे कहा जाता है ढाक के 3 पात, यानी कि सिचुएशन वहीं की वहीं, इंसान वहीं का वहीं यूज़ करवाता है अपना,
और ऐसे यूज़ करवाने वाले लोग हमेशा जीवन में पीछे ही रहते हैं और इनको अक्ल बहुत लेट आती है जब ये चारों तरफ से जुतिया दिए जाते हैं, यानी कि इनको दरकिनार कर दिया जाता है और इनको आखिरी में मिलता कुछ नहीं है। एक परिवार में संपत्ति का बंटवारा हो रहा था। संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, 3 भाई हैं। 3 भाइयों में से एक भाई ऐसा है जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, भाई लोगों को कोई ज़रूरत है तो मैं उनकी सेवा करूँगा। उसने शादी भी नहीं की, यानी कि संपत्ति का बंटवारा हो गया, संपत्ति सबको दे दी। इस अकेले भोले भगत ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनको ज़रूरत है, इनको दीजिए। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को मिलता कुछ नहीं है, लास्ट में सिर्फ मिलता है जिसे कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू। ये व्यक्ति अपनी ही जड़ें, अपने लिए ही खड्डे खोद लेते हैं। ये सब एक नासमझी की चीज़ें होती हैं। देखिए, हम इंसान हमेशा उपायों के चक्कर में ना भागें। कोई परेशानी आ गई तो उपाय, हर चीज़ का उपाय नहीं होता। कुछ चीज़ों के लिए हमें प्रैक्टिकल लॉजिक्स और समझ लगानी होती हैं। वही समझ आज मैं आपको देने वाला हूँ और वही तरीके आपको सिखा रहा हूँ। ये जितने पॉइंट्स हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं। आने वाली वीडियोस में जैसे जैसे टॉपिक होगा वैसे वैसे मैं सभी एक्सपीरियंसेस को आपको बताता भी रहता हूँ और बताता भी रहूँगा। पर आज का जो टॉपिक है, जिसे एक टाइटल दिया गया है बगुला भगत या सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। अब बगुला भगत क्या होता है? चुपचाप बेचारा खड़ा हुआ है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो अपना बगुला भगत इसे कहा जाता है। जब इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए फ़ाइट ना करे, जब इंसान अपने सही जीवन के पड़ाव के लिए फ़ाइट ना करे, जब इंसान अपने को सोशल एक एक्सेप्टेंस में ना लेकर आए, तब समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति बगुला भगत है जो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के लिए जीना चाहता है, अपने लिए नहीं। ऊपर वाले ने आपको जिम्मेवारियां पूरी करने के लिए भेजा है, सिर्फ़ और सिर्फ घोड़े की तरह सामने ही देखिए, ऐसा ही जीवन मत रखिए अपना। आपको चारों तरफ देखना है। ये आंखें किस लिए दी गई हैं? इसीलिए दी गई हैं। ये बुद्धि किस लिए दी गई है? इसीलिए दी गई है कि सोच समझ और अपनी दृष्टि को सही समय पर सही जगह इस्तेमाल कीजिए। आपको ये पहचानना है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, पर यह बुरे की पहचान इंसान को बहुत लेट आती है, जब इंसान चारों तरफ से हार चुका होता है, चारों तरफ से धोखे खा चुका होता है। वर्क प्लेस पे इंसान के साथ 2 लोग हैं, मान लीजिए राम और श्याम 2 लोग हैं, और 2 में से एक व्यक्ति चालाक है, एक व्यक्ति सीधा साधा है। तो चालाक व्यक्ति उस सीधे साधे व्यक्ति का हेल्प लेके, मदद लेके खुद ऊंचा उठ जाएगा, पर वो जो शरीफ व्यक्ति है वहीं का वहीं पिसता रहेगा और जीवन भर गधे की तरह मेहनत करता रहेगा। तो गधा मत बनिए, घोड़े की भी अपने अंदर सोच डालिए कि किस तरह से हम स्मार्ट वर्क करें, किस तरह से ये सीधेपन से निकलें। अब कंडीशंस बहुत सारी हैं जो इंसान को काफ़ी भोला भगत बना देती हैं और इंसान का सब कुछ लुटवा देती हैं। इंसान का सब कुछ लुट जाने के बाद जब कुछ नहीं बचता है, तब इंसान लकीर पीटता ही रह जाता है, यानी कि सांप निकल गया, इंसान लकीर पीटता रह गया। अब चतुराई की बात करें तो चतुराई पर एक बात याद आ गई। कई बार चतुराई भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। एक बार एक पिताजी अपने बच्चे को बोलते हैं, रामू जाओ, मैं थोड़ा पूजा कर रहा हूँ, बाहर जाओ, वहाँ पर वो सामने थोड़ा खेत के पास वहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, वहाँ से एक तुलसी का पत्ता लेकर आ जाओ, मैं पूजा कर रहा हूँ, उठ नहीं सकता हूँ। तो रामू बोला, पापा मैंने तो देखी नहीं कैसी होती है तुलसी, क्योंकि रामू कामचोर था। तो रामू कामचोर बोला कि मुझे तो पता नहीं, मैं जाऊँगा लेकर आऊँगा, यार कौन जाए, छोड़। तो रामू ने बहाना मारा, पापा मुझे तो पता नहीं है कैसी होती है तुलसी, वो क्या लंबे लंबे पत्ते होते हैं क्या, उसमें मतलब कट लगे होते हैं, मतलब बातें बनाने लगा। तो पिता ने बोला, चल तुझे नहीं पता, शामू तुम इधर आओ। शामू बेटा मैं पूजा कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं उठ सकता हूँ, तुम एक काम करो, वहाँ पास वाले खेत के पास तुलसी लगी हुई है, तुलसी लेकर आ जाओ। तो शामू भी बहुत चालाक, यानी कि चालाकी दिखाने की कोशिश उसने भी करी, यानी कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर काम चोरी के मामले में। तो वो बोला, पिताजी मुझे तो पता नहीं, वो शायद मेरे ख्याल से छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बड़े बड़े वही होती है ना तुलसी। तो पिता ने बोला कि बेटा तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। पिता ने, बाप तो बाप है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो बाप ने बोला कि इनको लगता है सुधारना पड़ेगा। तो बाप ने बोला, देखो मैं बैठा हुआ हूँ इस चौकी पर, एक काम करो, रामू तुम इधर से पकड़ो, शामू तुम इधर से पकड़ो, चौकी समेत मुझे उठा लो और मुझे उस खेत तक ले चलो जहाँ पर वो तुलसी का पौधा लगा हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुलसी कैसी है। यानी कि
अब बच्चों की अकल आ गई कि बेटा अगर तुलसी ही पत्ता ले आते तो इतना वजन ढोकर नहीं जाना पड़ता। वहाँ तक गए, तुलसी दिखाई, पिता ने बोला देखो ये होती है तुलसी। ठीक है, अब पहचान लिया, अब पहचान चुके हो? बच्चे बोलते हैं हाँ पिताजी, हाँफते हुए बोल रहे हैं हाँ पिताजी अब हम पहचान चुके हैं कैसी होती है तुलसी। अच्छा ठीक है, अब तुलसी तोड़ ली है, अब एक काम करो दोबारा उठाओ, मुझे उठाओ और वहीं पर ले चलो पूजा स्थान पर। तो यानी कि चतुराई जहाँ पर लगानी है वहाँ ज़रूर लगाएं और जहाँ नहीं लगानी है वहाँ मत लगाएं। तो चतुराई को सही समय पे अवलोकन करके आप इस्तेमाल करें। बगुला भगत बन के मत रहें, नहीं तो दुनिया आपको छील देगी, चारों तरफ से आपको लूटती फिरेगी। बहुत से लोग हैं फ्रॉड का शिकार होते हैं, बहुत से लोग हैं ठगी का शिकार होते हैं। ये तो बाहर के लोग हैं, अपने लोग भी आपके साथ करते हैं। आप नहीं पहचानते हो, आपकी आंखों के आगे पट्टी बंधी होती है उस समय अपनेपन की। पर अपनापन भी हमेशा इंसान को, सामने वाले को डिपेंडेंट बनाता है। चोरी तभी होती है जब किसी चोर को आप चोरी करने का आमंत्रण दें या फिर मौका दें। तो आपके साथ ठगी या फिर छल या फिर धोखा तभी होता है जब आप किसी सामने वाले को ये अनुमति दें कि मैं तो बगुला भगत हूँ, लूट लो मुझको। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं जो इंसान को इतना शरीफ और इतना नर्म दिल बना देते हैं। इतना शरीफ और इतना नर्म दिल बनाने के पीछे कुछ राशि भी जिम्मेवार हैं। अगर व्यक्ति कर्क राशि का है तब भी कुछ नरम दिल होता है, केयरिंग होता है, और ये केयरिंग होना ही इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। अगर व्यक्ति कन्या राशि का है, अगर व्यक्ति तुला राशि का है, कुंभ राशि का है या मीन राशि का है, तो ये कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़े नर्म दिल होते हैं। इनके अंदर केयरिंग भावना यानी कि किसी के दुख दर्दों में जाने की भावना ज़्यादा होती है और ऐसे लोग कई बार समाज सेवा करते हुए पाए जाते हैं। अब दूसरे फैक्टर्स होते हैं चंद्रमा के ऊपर। मान लीजिए चंद्रमा पहले भाव का है, चंद्रमा चौथे भाव का है, चंद्रमा छठे भाव का है, आठवें भाव का है, 10वें भाव का है, तब ऐसे केस में भी व्यक्ति काफ़ी केयरिंग और इस तरह से लोगों के दुख दर्द में आगे बढ़ जाता है। तो अगला फैक्टर्स है जो कि इंसान को डिसीजन लेने में रोकता है, यानी कि सही और गलत फैसले कराने में रोकता है, जो कि राहु के असर के कारण आता है। राहु पहले भाव का है, चौथे भाव का है, राहु 7वें भाव का है, राहु 8वें भाव का है। तब इस केस में भी व्यक्ति सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाता है और थोड़ा कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तब सही गलत का फैसला नहीं होगा। और दूसरी कारण आते हैं बृहस्पति के, जो कि इंसान हमेशा ज्ञान बांटने में लगा रहता है, दूसरों को सही राह पर लाने की कोशिश करता है, उनको दुख से उनको निकालने की कोशिश करता है। जब बृहस्पति पहले भाव का है, चौथे भाव का है, 5वें भाव का है, 7वें भाव का है, 8वें भाव का है या फिर 10वें भाव का है, तब इस केस में भी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इस तरह की गतिविधियों में फंस जाते हैं। अब आपको इतनी कंडीशंस बता दी। अब इतनी कंडीशंस को अगर हम एक साइड रखें और अपनी हैबिट को अगर हम देखें और सही क्या है गलत क्या है, अगर कोई सलाह दे रहा है उस सलाह को माने और थोड़ा सा अवलोकन करने की, थोड़ा सा इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें अपने परिवार लेवल पर, अपने सोशल सर्कल पर, अपने जॉब प्लेस पर, तब हम काफ़ी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं और किसी भी तरह की परेशानी में नहीं फंसेंगे। जहाँ तक ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही मदद करिए, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। ज़्यादा मीठे में भी कीड़े पड़ जाते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए कहाँ किस लेवल पे हमें काम करना है। अगर हम उपायों की बात करें, उपायों से पहले प्रैक्टिकल चेंजेस हैं जो अपने जीवन में अपना लीजिए, साथ ही साथ उपाय करिए ताकि आपके साथ कभी बुरा ना हो। आप जो अगर सही मन से, सही इच्छा से, सही अपनी तरीके से काम कर रहे हैं वो तरीका भी सही रहे, उसका रिवर्ट यानी कि उसका आपको जो मिलना है जीवन में वो भी सही मिले, धोखे में ना आप किसी के आओ। तो सबसे पहला काम करना है, अपने घर की सीढ़ियों को साफ रखें या फिर आप समय समय पर कहीं मंदिर में जाकर वहाँ की सीढ़ियों को साफ करें, पानी से धोएं या पोछा लगाएं, कुछ भी करें। ये काम अपने जीवन में अपना लीजिए, आपके जीवन में सही समय पर सही फैसले लेने की एक हिम्मत आ जाएगी। दूसरा काम करिए, सतनाजा मिलता है मार्केट में, सतनाजे का आटा ले लीजिए या बनवा लीजिए, उस आटे की गोलियां बना के अपने घर के आसपास कहीं पर नदी, नहर, झील, तालाब कुछ भी है वहाँ पे जाके शनिवार के दिन डालते रहिए। बुद्धि आपकी सही समय पे सही काम देना शुरू कर देगी।
तीसरा काम है, अगर आपने मूछें नहीं रखी हैं तो मूछें रख लीजिए। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, जिन लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन रहता है और अगर मूछें नहीं हैं तो मूछें रख लीजिए। आपको देखिए किस तरह से कॉन्फिडेंस में अपने बढ़त मिलती हुई दिखेगी। एक स्टेनलेस स्टील का छल्ला अपनी छोटी उंगली में, कनिष्ठा उंगली में, सीधे या लेफ्ट हैंड की किसी में भी पहनिए, जो कि बुध और शनि का एक मेल होता है। बुध शनि यानी कि बुद्धि और चुस्ती और चालाकी आपकी बढ़ेगी। तीसरा काम होता है, अपने सोशल रेपुटेशन या फिर अपने एक इमेज को लोगों के सामने प्रभावित रखें ताकि आपको कोई भी गलत तरीके से ना देखे, एक खुली तिजोरी ना समझे। इसके लिए आपको सूर्य को मजबूत करना होगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए जैसा कि मैं बताता हूँ कि आपको मोंकी यानी कि बंदर का स्टैच्यू अपने घर की पूर्व दिशा की तरफ रखना है। मैं आपको बंदर दिखा देता हूँ। अभी कुछ समय पहले यहाँ चने खा रहा था, कहाँ चला गया? वानर महाराज आइए ज़रा। अच्छा ये हैं यहाँ पर, लगता है ज़्यादा ही खा लिए इन्होंने चने। अब थोड़ा खा पी कर बैठे हैं आराम से। ये देखिए, तो ये वानर महाराज हैं। ये पीतल से बने हुए हैं, ये स्पेशल बनवाए गए हैं पीतल से ही। क्यों? क्योंकि पीतल में बृहस्पति का असर आ जाता है और बृहस्पति के असर से आए हुए सूर्य को, जो उसके सूर्य के दोष हैं वो दूर किए जाते हैं। और आपके घर की पूर्व दिशा एक सूर्य की दिशा मानी जाती है। तो ये बंदर आपके घर की एक वास्तु करेक्शन करेंगे, आपके अंदर एक सूर्य की जो पावर है उसको मेंटेन रखेंगे। अब इसके साथ साथ पूजा पाठ थोड़ा सा लिमिटेड कर दीजिए, यानी कि ज़्यादा धार्मिक होने की कोशिश मत करिए, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिए। जितनी ज़रूरत है उतनी करिए। भगवान आपको नहीं कहता है कि आप मुझे दिन रात परेशान करें और अपने कर्मों से दूर हटें। कर्म करिए, ज़रूरत के अनुसार ऊपर वाले को याद भी करिए। ज़्यादा करेंगे तो बात वही हो जाएगी कि फिर भगवान के चक्कर में आप पड़ के हमेशा डिपेंडेंट हो जाओगे। अपनी सब परेशानियों के लिए आप भगवान के पास ही भागोगे तो आप करोगे क्या? कोई एफर्ट्स ही नहीं करोगे। हर चीज़ के लिए रोने के लिए भगवान के पास पहुंच जाओगे। और अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो टाइगर आई आप अपने सीधे हाथ की या तो अनामिका में पहन सकते हैं या फिर आप इस उंगली में तर्जनी में पहन सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी एक स्ट्रेंथ देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखेगा। आपके अंदर एक पावर आएगी एक अलग से, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति की पावर। बृहस्पति और ये टाइगर आई एक शेर की आंख की तरह दिखाई देता है। अगर हम इसे थोड़ा मूव करें तो शेर की आंख की तरह इसमें लाइन मूव होती हुई दिखाई देती है। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए चाहे बच्चों में चाहे बड़ों में किसी में भी ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। और आप ये छोटे छोटे उपाय और ये सब कुछ करिए। और जिन लोगों को ज़रूरत है इस जानकारी की उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। बाकी आप लोगों के लिए मैं जानकारियों को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि हर चीज़ के लिए उपाय नहीं होते हैं। इतनी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उपाय एक बाद की चीज़ होती है, मतलब आपको बुखार चढ़ गया तो आप गोली लेंगे, इसी तरीके से उपाय है। कोई परेशानी आ गई तो उपाय किया जाता है, पर परेशानी ना आने के लिए हमें जीवन में डूज़ एंड डोंट्स या फिर जो परहेज, जो प्रैक्टिकल रीजंस बताए जाते हैं, इनको फॉलो करना होता है। हमने अपनी जीवन को सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो हमें उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं है और परेशानियां भी नहीं आएंगी। बाकी आप लोगों को कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।